हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी पे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जिस टॉपिक में मैं वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक पे बच्चे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लगभग मोस्टली बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो चूंकि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि आपके ग्रामर के पोर्शन से 11th और 12th के बच्चों होमोफोन्स जो होता है, जिसे हम कहते हैं समान ध्वनि वाले शब्द, ये 2 नंबर का पूछा जाता है। और ग्रामर के जो आपके टोटल 50 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, उनमें से 2 नंबर का आपका होमोफोन्स पूछा जाता था। इसलिए आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से एक एक नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। हाय, ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। तो क्या करते हैं बच्चे कि ठीक है, बिल्कुल हेलो हेलो, ठीक है, गोलू हेलो, आनंद हाय, ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग। और देखिए आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी का, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूँ कि जो होमोफोन्स होता है, होता क्या है, पहले ये समझेंगे। पहले ये समझिएगा कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जितने लोग भी इस वीडियो को शुरू से देखेंगे अंत तक देखिएगा। कारण क्या है भाई, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ और इस वीडियो के अंत तक आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं सिर्फ एक ही वीडियो में आपका होमोफोन्स कंप्लीट करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। एक वीडियो के बाद आपका होमोफोन्स की झंझट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, ठीक है। एक ही वीडियो, और एक ही वीडियो के बाद होमोफोन्स की आपकी झंझट हमेशा के लिए क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और एक चीज मैं आप लोग को याद दिला दूं कि जितने भी डियर जुटे हुए हैं, जितने भी दोस्त जुटे हुए हैं, सभी लोग वीडियोज को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों में। और चैनल पे अभी तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हम इसी तरह की वीडियोज आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए इम्पोर्टेंट वीडियोज लाते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की वीडियोज हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, वीडियोज को एक बार शेयर जरूर कर देंगे। क्लास को शुरू करने के पहले आपसे आशा है कि आप क्या करेंगे, वीडियोज को शेयर कर देंगे अपने उन दोस्तों तक जिनको इसकी आवश्यकता है। आइए समझते हैं पहले कि होमोफोन्स होता क्या है। द वर्ड्स विच आर सिमिलर इन साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग एंड स्पेलिंग आर कॉल्ड होमोफोन्स। क्लियर है। हिंदी में बात करें, होमोफोन्स वे शब्द हैं जिनका उच्चारण समान होता है, लेकिन अर्थ तथा स्पेलिंग भिन्न होते हैं। अर्थ भी अलग होता है, स्पेलिंग भी अलग होती है। क्लियर है। जैसे आप देख सकते हो बेटा, फ्लावर, फ्लावर मीन्स फूल होता है, और जस्ट उसके बगल में आप एक और फ्लावर देख रहे हो, फ्लावर मीन्स आटा भी है। क्लियर है। देखिए जिस तरह की मैं वीडियोज लेके आया हूँ, इस वीडियो से आपको 2 फायदा होने वाला। आपका टॉपिक क्लियर होगा, प्लस आपका नोट्स भी क्लियर होगा। पीडीएफ के द्वारा आपका नोट्स भी क्लियर होगा और टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। जस्ट उसी के नीचे देखिए होल लिखा है, HOLE, होल। होल मीन्स होता है गड्ढा या सुराख। उसी तरह से जस्ट उसके बाद देखिए होल लिखा है, WHOLE। इस होल मीन्स होता है बच्चों संपूर्ण। क्या होता है, संपूर्ण। तो क्लियर है। बिल्कुल बोलने में एक जैसे शब्द है, उच्चारण समान हो रहा है, होल होल, फ्लावर फ्लावर, एक जैसे हैं, लेकिन अर्थ देखिए भिन्न है। इनके अर्थ कैसे हो रहे हैं, भिन्न हो रहे हैं। क्लियर है, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हैं कहने का मतलब हमारा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं आज का आप लोग का जो सेशन है। सेक्शन ए से शुरू करेंगे बच्चों। यहाँ पे टोटल आज के जो पार्ट है, इनको टोटल 2 सेक्शनों में पढ़ेंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में देखिए पहला जो आपका पॉइंट है, एक्सेप्ट। पढ़िए, ACCEPT, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना। तो जस्ट उसके नीचे आया है बच्चों एक्सेप्ट, EXCEPT। इसका मतलब होता है सिवाय। पर ये तो उच्चारण सेम होता है, बट इसका जो मीनिंग्स है वो बदल जाती है, अर्थ बदल जाता है। पहला एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना हुआ, दूसरा एक्सेप्ट का मतलब सिवाय हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनके क्या वर्ड प्रयोग भी दिए गए हैं। ही एक्सपेक्टेड माई प्रेजेंट्स,
और एक्सपेक्ट का एवरी स्टूडेंट एक्सपेक्ट सुरेश पास्ड द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है बच्चों एक्सेस। एक्सेस मीन्स क्या होती है? पहुंच। क्या होती है? पहुंच। और जस्ट उसके नीचे देखिए एक और एक्सेस है जिसकी अंग्रेजी EXCESS है। इसका मतलब होता है अति या अधिकता। ठीक है। एक्सेस जो पहला वाला एक्सेस है पहुंचने वाला, उसमें देखिए ही हैज एन एक्सेस टू द डीएम। एंड दूसरा वाला जो एक्सेस है उसका देखें तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो, चाहे आप वीडियोज कभी भी देख रहे हैं, तो आप अपना कमेंट सेक्शन में डाउट को लिख दीजिएगा, ताकि जो भी प्रॉब्लम आपकी होगी, जो भी आपकी परेशानी होगी, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हो या सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, सारी चीजें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन आप लोग का क्या है बच्चों? अगला पॉइंट आता है आप लोग का इफेक्ट और इफेक्ट। पहला इफेक्ट दिया हुआ है AFFECT। इफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव डालना। इफेक्ट जो है बच्चों एक प्रकार का वर्ब है। क्या है? वर्ब है। तो इफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव डालना। और यहाँ पे देखें इसका दूसरा इफेक्ट, इफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव। और ये इफेक्ट जो है एक नाउन है, इफेक्ट जो है आप लोग का क्या है बच्चों? वर्ब है। तो इफेक्ट का अगर देखें उसका, ठीक है, तो द हैवी रेन्स विल अफेक्ट द क्रॉप्स। इन इफेक्ट का देखें तो क्या है बच्चों? नो एडवाइस प्रोड्यूस एनी इफेक्ट ऑन हिम। एक्सीड, एक्सीड मीन्स होता है स्वीकार करना। और एक और एक्सीड दिया उसके नीचे ACCED, एक्सीड मीन्स स्वीकार करना। और यहाँ पे एक्सीड दिया EXCEED, एक्सीड मीन्स होता है अधिक होना। पहले एक्सीड का वाक्य प्रयोग देखें, ही एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट। और दूसरे का देखें तो योर essay should not exceed 250 words। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है बच्चों? आप लोग का पांचवा पॉइंट है एडेप्ट। एडेप्ट मीन्स होता है अनुकूल बनाना। यहाँ पे आप इसका वाक्य प्रयोग देख सकते हैं, वी शुड एडेप्ट आवर सेल्वेज टू द चेंजिंग कंडीशंस। और उसी एडेप्ट को देखें बच्चों, दूसरे में ADEPT चतुर होता है, C इज एडेप्ट इन ड्राइंग। एंड लास्ट में देखिए एडेप्ट ADOPT, इसका मतलब होता है ग्रहण करना या अपनाना। नाउ फार्मर्स एडेप्टेड साइंटिफिक मेथड्स ऑफ फार्मिंग। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या है बच्चों? एल्यूशन। एल्यूशन मीन्स होता है प्रत्यक्ष उल्लेख या संकेत। प्रत्यक्ष उल्लेख या संकेत। ठीक है, अब यहां आप देख सकते हो इसका जो वाक्य प्रयोग हुआ है, देयर आर मेनी एलिवेशंस इन द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। ठीक है, इल्यूशन माया या भ्रमजाल या इंद्रजाल। मेनी पीपल थिंक दैट लाइफ इज एन इल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, एल्टर। एल्टर मीन्स क्या होता है बच्चों? वेदी। वेदी क्या होता है? वेदी। ठीक है, अल्टर मीन्स होता है वेदी, और एक अल्टर होता है, अल्टर मीन्स होता है बदलना। क्या होता है? बदलना। यहाँ पे भगत सिंह सैक्रिफाइस हिज लाइफ एट द अल्टर ऑफ मदरलैंड। ठीक है, अर्थात उन्होंने क्या किया बच्चों? भगत सिंह ने सैक्रिफाइस कर दिया, बलिदान कर दिया अपना क्या जीवन, किसके लिए? मातृभूमि के लिए। यहाँ अल्टर देखिए, अल्टर मीन्स क्या हुआ? बदलना। यू शुड, एक मिनट बेटा, ए है, गॉड्स आर सैक्रिफाइस्ड एट द अल्टर ऑफ गॉडेस। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एसेंट दिया है, एसेंट मीन्स क्या होता है? चढ़ाई करना। ठीक है, एसेंट मीन्स क्या होता है बच्चों? चढ़ाई करना। ठीक है, एक्चुअली एक अल्टर का मैंने अर्थ आप लोग को नहीं समझाया। कौन सा? ये वाला एल्टर बदलने वाले का जो है,
थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी बच्चों, इसका देख लीजिए आप सभी लोग, सॉरी। ठीक है, इस मिस्टेक के लिए एल्टर का जो है बदलना, ये एक वर्ब है और इसका बनेगा बच्चों यू शुड एल्टर योर वे ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, यू शुड एल्टर योर वे ऑफ स्पीकिंग। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अगला है बच्चों एसेंट। एसेंट मीन्स होता है चढ़ाई। क्या होता है? चढ़ाई। द एसेंट टू द हिमालय इज ए डिफिकल्ट टास्क। द एसेंट टू द हिमालय इज ए डिफिकल्ट टास्क। उसी के जस्ट नीचे एक और एसेंट है, ए डबल एस ई एन टी। एसेंट मीन्स होता है स्वीकृति। ही हैज गिवन हिज एसेंट टू द प्रपोजल। तो बच्चों बोलने के बाद ये वर्ड्स क्या हैं? समान आ रहे हैं, अर्थात ये कैसे हैं? ठीक है, होमोफोन्स हैं। बोलने के बाद जो हमारी ध्वनि निकल रही है, एक समान सी ध्वनि निकल रही है। देखिए आगे, ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब होता है एक साथ। दे अटेंडेड द मीटिंग ऑल टुगेदर। उसके जस्ट बाद बच्चों है ऑल टुगेदर, पूरी तरह से। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ही इज ऑल टुगेदर एट फॉल्ट। ठीक है, आर्टिस्ट देख लीजिए, ए आर टी आई एस टी। ललित कलाओं में निपुण कलाकार, उसी को हम कहते हैं आर्टिस्ट। जैसे पेंटर हो गया, पोएट हो गया, म्यूजिशियन हो गया, आर्टिस्ट हो गए, ये सभी लोग क्या कहलाएंगे बच्चों? आर्टिस्ट कहलाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे देखें। नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए क्या आप सभी का। ठीक है, एक और आर्टिस्ट है बच्चों, ए आर टी आई एस टी। प्रोफेशनल सिंगर, एक्टर, डांसर, पेशेवर कलाकार। द ड्रामेटिक कंपनी हैड ए नंबर ऑफ आर्टिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है बर्थ। रेलगाड़ी या जहाज में सोने का जो स्थान होता है उसे हम बर्थ कहते हैं। रेलगाड़ी या स्थान में जो सोने का स्थान होता है उसे बर्थ कहते हैं। उसकी स्पेलिंग जो होती है बी ई आर टी एच होती है, और बी आई आर टी एच इसको भी हम कहते हैं बर्थ। क्या कहते हैं? और इसका मतलब होता है जन्म। उसी तरह से बच्चों बेल। बेल मीन्स क्या होता है? गांठ। बी ए एल ई, बेल। बेल मीन्स होता है गांठ। और बी ए आई एल, इस बेल मीन्स होता है जमानत। ठीक है, बी ए आई एल इसका मतलब क्या हुआ? माना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपना। ठीक है, क्या है बच्चों? कैनवास यानी कृमिच या एक प्रकार का कपड़ा, कैनवास जो होता है। और उसी तरह से फिर एक कैनवास है। कैनवास क्या होता है बच्चों? वोट मांगना। कहते हैं ना, कन्वेंस कर लेना, वोट मांग लेना। ठीक है, कैरियर, माल ढोने वाला। कैरियर का मतलब क्या था बच्चों? माल ढोने वाला। और एक कैरियर उसी के जस्ट नीचे दिया है, जीवन वृत्त। ठीक है, जीवन वृत्त। ठीक है, अगर दोनों कैरियर एक साथ अगर आप लिख दे रहे हो, मतलब माल ढोने वाला जो जीवन भर इसका वृत्त होगा, यही होगा। यानी आपको क्या है बच्चों? पहले कैरियर की स्पेलिंग ध्यान से पढ़िए, सी ए डबल आर आई ई आर। और दूसरे कैरियर की जो स्पेलिंग है सी ए आर डबल ई आर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट मीन्स होता है बच्चों पूरक। क्या होता है? पूरक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीमेंट मीन्स होता है सम्मान। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, स्पेलिंग्स आप मिलाते रहिएगा। कॉर्प्स है, कॉर्प्स मीन्स क्या होता है? सेना की टुकड़ी। ठीक है, क्या होता है बच्चों? सेना की टुकड़ी। और एक कॉर्प्स है, कॉर्प्स मीन्स क्या हुआ बच्चों? मानव का शव। ठीक है, काउंसिल मीन्स होता है बच्चों परिषद या सभा। उसी तरह से काउंसिल मीन्स होता है सलाह या वकील। चेक मीन्स होता है रोकना, ठीक से देखना। या एक चेक मीन्स होता है बैंक का चेक। कोर्स मीन्स होता है घटिया या मोटा। ठीक है, घटिया या मोटा। और एक कोर्स होता है बच्चों जिसे आप कहते हो सर हमारा कोर्स अभी पूरा नहीं हुआ, पाठ्यक्रम या मार्ग। ठीक है, कार्ड मीन्स होता है बच्चों वाद्य यंत्र का तार। और एक और कार्ड होता है, उसका मतलब होता है डोरी। स्पेलिंग मिलाते रहिएगा। वाक्य प्रयोग आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ में दिखाई दे रहा है आप लोग को। कोलिशन मीन्स होता है टक्कर, और कॉल्यूशन मीन्स होता है गुप्त या सहमति। उसी तरह से कॉन्फिडेंट मीन्स होता है विश्वास पात्र। कॉन्फिडेंट मीन्स होता है विश्वस्त। ठीक है, विश्वास पात्र और विश्वस्त। क्लियर है? आगे देखते हैं, डिप्रेशिएट मूल्य घटाना। डिप्रेसेट विरोध करना। ठीक है, डिप्रीसेट का मतलब होता है विरोध करना।
डेयरी, डेयरी मीन्स क्या होता है बच्चों, दूधशाला, कहते हैं ना वहां के डेयरी पे मिल जाएगा, दूधशाला पे मिल जाएगा, ठीक है। और डियर मीन्स होता है प्रिय। उसी तरह से डियर एक और है बच्चों, देखिए डियर मीन्स होता है हिरन, स्पेलिंग मिलाते रहेगा, स्पेलिंग में थोड़ी थोड़ी सी चेंजिंग है। डेपी मीन्स होता है चुनौती, और डेपी मीन्स होता है देवता समान बनाना, ठीक है। डेपी मीन्स होता है चुनौती, और यहाँ पे जो हम कह सकते हैं डेपी मीन्स क्या होता है, चुनौती देना। डिफाई देवता का सम्मान करना, डाइल मारना। ये क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पे आप लोग की ये सारी चीजें क्लियर हैं, ठीक है। आइए आगे, अगला क्या बताया बच्चों, डाई, डाई मीन्स मरना, और डाई DYE रंगना। उसी तरह से इलिजिबल, इलिजिबल मीन्स होता है चुना जाने योग्य, इलिजिबल अपठनीय, ठीक है। अलग अलग चीजें आ रही है, अलग अलग चीजें आप लोग को देखने को मिल रही है यहाँ पे इस वाले पॉइंट में। एमिनेंट मीन्स होता है प्रसिद्ध, और इमिनेंट मीन्स होता है शीघ्र होने वाला। इरोज्वाइस्ट मीन्स होता है बच्चों स्वार्थी व्यक्ति, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अबाउट हिमसेल्फ जो अहंकार के लिए होता है आप लोग का, ठीक है। ये क्या है, एगोटिस्ट है। और एक एगोटिस्ट मीन्स क्या बताया आप लोग को, ईगोटिस्ट मीन्स बताया स्वार्थी व्यक्ति, और ये एगोटिस्ट है इसका मतलब होता है अहंकारी। एक्सपेंस मीन्स होता है खर्च, ठीक है। एक्सपेंस मीन्स होता है खर्च, और एक्सपेंस मीन्स होता है विस्तार या फैलाव। अलग अलग चीजें अलग अलग अर्थ निकलेंगी, ठीक है। क्या होगा, अलग अलग अर्थ निकलेगा। फेयर, FARE, फेयर मीन्स होता है किराया, और FAIR फेयर मीन्स होता है सुंदर या मेला, ठीक है। दोनों ही चीजें हैं। फिट मीन्स होता है पैर, और फिट मीन्स होता है बहादुरी या चतुराई का कार्य। उसी तरह से प्लिया मीन्स होता है पिस्सू, और प्ली मीन्स होता है भगाना। नेक्स्ट देखिए बच्चों, गोल मीन्स होता है लक्ष्य, और गोल मीन्स क्या हो गया यहाँ पे आपका जेल हो गया। गेट मीन्स फाटक, गेट मीन्स चाल। उसी तरह से बच्चों हॉर्ड मीन्स क्या होता है, जमा करना, ठीक है। तो हॉर्ड मीन्स, चलिए जमा करना हो गया, क्लियर है ना। हॉर्ड मीन्स क्या हो गया, जमा करना, तो हॉर्ड मीन्स अगला होगा आप लोग का झुंड। उसी तरह से ह्यूमन मीन्स होता है मानव, तो ह्यूमन मीन्स क्या हो जाएगा, दयालु। आइडल मीन्स मूर्ति, तो आइडल मीन्स आलसी। जेलस मीन्स ईर्ष्यालु, तो जीलस मीन्स उत्साही। लॉस मीन्स खोना, तो लूज मीन्स लूज, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो लेसन 8, लेसन 8 का मतलब लगातार चले हुए हो। लेसन मीन्स क्या होता है बच्चों, पाठ। लेसन मीन्स क्या होता है, पाठ, और एक लेसन मीन्स होता है कम करना। तो इसकी स्पेलिंग LESSON होती है जो पाठ की होती है, और कम करने की जो स्पेलिंग होती है LESSEN होती है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं बच्चों, ठीक है। लेटर, लेटर मीन्स होता है कंपैरेटिव, यहाँ पे क्या है लेटर, LATER, लेटर मीन्स होता है अधिक देर से। उसी तरह से बच्चों लेटर है LATTER बाद का, ठीक है। माइनर मीन्स होता है खाने में काम करने वाला। माइनर में, माइनर मीन्स क्या होता है, खाने में काम करने वाला। एक्चुअली खान में होता है माइनर, खाने नहीं होगा बेटा, सॉरी, खान में काम करने वाला। उसी तरह से माइनर मीन्स होता है नाबालिग या साधारण। माइनर मीन्स डियर क्या होता है, नाबालिग या साधारण। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। एक्चुअली बेटा लग रहा है कि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में कर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इनको 2 पार्ट में करते हैं। देखिए अभी 40 लोग पढ़ना शुरू करेंगे, और कहाँ तक जाने वाला है देख रहे हैं आप सभी लोग, ठीक है। बहुत ज्यादा जो होने वाले हैं, तो इसलिए हम इनको 2 पार्ट में पढ़ेंगे। सेक्शन ए एक पार्ट में, सेक्शन बी एक पार्ट में, ठीक है। सेक्शन ए और सेक्शन बी करके डिवाइड कर देंगे। देखिए 76 तक हमें पढ़ना रहेगा, राइट, ठीक है। यहाँ से सेक्शन बी चलेगा हम लोग का। चलिए तो आज सेक्शन ए कंप्लीट करते हैं, कल से शुरू करेंगे सेक्शन बी। आइए, मैरी, मैरी मीन्स होता है बच्चों शादी करना, और मेरी मीन्स होता है प्रसन्न। उसी तरह से होता है मोरल, मोरल मीन्स होता है नैतिक, और मोरल मीन्स होता है मनोबल। उसी तरह से बच्चों है मीटर, मीटर मीन्स होता है यंत्र, और मीटर मीन्स क्या होता है, नापने का यंत्र, ठीक है। उसी तरह से ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस मीन्स होता है अध्यादेश, ठीक है। ऑर्डिनेंस सैनिक हथियार, क्लियर है। अध्यादेश और सैनिक हथियार 2 चीजें हुए। परसेक्यूट मीन्स होता है सताना, और प्रोसिक्यूट मीन्स होता है मुकदमा चलाना। प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूट कहते हैं ना, वो होता है। प्रिंसिपल मीन्स होता है प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल मीन्स होता है सिद्धांत। उसी तरह से बात करें बच्चों पीस, पीस मीन्स होती है शांति, तो पीस मीन्स टुकड़ा भी होता है। प्लेन मीन्स सादा होता है, तो प्लेन मीन्स वायुयान भी होता है। प्रे मीन्स प्रार्थना करना होता है, तो प्रे मीन्स शिकार भी होता है।
प्रिस्क्राइब मीन्स निर्धारित करना होता है, तो प्रोस्क्राइब मीन्स रोक लगाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करें बच्चों, क्वाइट मीन्स होता है शांत, तो क्वाइट मीन्स बिल्कुल हो जाएगा। रेन मीन्स होता है लगाम, तो राइन मीन्स शासन होता है। रेज मीन्स उठाना होता है, तो रेज मीन्स नष्ट होता है। रेज मीन्स क्रोध भी होता है। ठीक है, स्पेलिंग सबकी अलग अलग आप लोग को दिख रही है। रूट मीन्स क्या होता है बच्चों, जड़, तो रूट मीन्स रास्ता होता है। राइट मीन्स सही, तो राइट मीन्स संस्कार भी होता है। रेस्ट मीन्स आराम, तो रेस्ट मीन्स छीन लेना भी होता है। साइज मीन्स घेरा, तो क्या हुआ सेज, एक मिनट बेटा, साइज नहीं सेज है, सेज मीन्स घेरा और सेज मीन्स जब्त करना। ठीक है, आगे देखिए शोर, शोर मीन्स होता है खट्टा, शोर यशवारी दुखी। उसी तरह से सूट सुविधाजनक होना, सूट महत्वपूर्ण या बड़े लोगों के, सेवकगढ़ होटल के कमरों का सेट। ठीक है, महत्वपूर्ण या बड़े लोगों का सेवकगढ़ या होटल के कमरों का क्या होगा बच्चों, सेट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देखिए स्टेशनरी, स्टेशनरी मीन्स क्या होता है, इसके मीन्स होता है लेखन सामग्री। द सन इज स्टेशनरी। ठीक है, उसके बाद आगे देखें, स्टेशनरी के बाद आगे देखें, दो स्टेशनरी है, एक तो स्थिर हुआ, दूसरा लेखन सामग्री, तीसरा स्टोरी देखिए कहानी, और अगली स्टोरी है मंजिल। शॉल मीन्स हुआ आत्मा, शोल मीन्स हुए जूते, क्या हुए जूते। सेल, यस ए आई एल, सेल मीन्स होता है समुद्र से यात्रा करना, और सेल मीन्स होता है बिक्री। टेल, टेल मीन्स कहानी, टी आई एल ई, टेल, टी आई एल पूंछ। टीम मीन्स भरा होना, और टीम मीन्स दल या टीम। अर्बन मीन्स शहरी, अर्बन मीन्स सभ्य या संस्कृत। मीन्स निर्णायक। ठीक है, अंपायर मीन्स क्या होता है, निर्णायक, और उसी तरह से एम्पायर मीन्स होता है साम्राज्य। वेकेशन मीन्स होता है लंबी छुट्टी। ठीक है, क्या करता है, लंबी छुट्टी। वेल मीन्स होता है घाटी, वेल मीन्स क्या होता है, घाटी, और वेल मीन्स वी ए वी डब्ल्यू ए सॉरी वी ई आई एल, वेल। वेल मीन्स क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे हुआ आपका घूंघट। उसी तरह से वेल, डब्ल्यू ए आई एल, वेल मीन्स होता है रोना। नेक्स्ट पॉइंट पे चले, वेन, वेन मीन्स होता है व्यर्थ, और उसी तरह से एक और वेन है नस। वेन मीन्स घटाना या कम करना, वेव मीन्स होता है लहर, वेव मीन्स होता है छोड़ना। वेस्ट मीन्स होता है बर्बाद करना, वेस्ट मीन्स होता है कमर। वीक मीन्स होता है सप्ताह, और वीक मीन्स होता है कमजोर। क्लियर है, से वर्ड जो हमेशा कंफ्यूज करें, ऑल रेडी। ठीक है, क्या है बेटा, ऑल रेडी, ऑल ऐसे लिखेंगे और रेडी। ठीक है, जब इनको हम ऐड करते हैं ऑल प्लस रेडी को, तो यहाँ से एक एल स्किप हो जाता है, तो बन जाता है ऑलरेडी। क्या बन जाता है, ऑल रेडी। ठीक है, ये बनता है। तो इस ऑलरेडी का मतलब कुछ और होता है और इसका कुछ और होता है। ऑलरेडी मतलब होता है सब तैयार, और यहाँ ऑलरेडी मतलब पहले से ही। क्लियर है, इतनी चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब होता है प्रत्येक दूसरा। क्या होता है, प्रत्येक दूसरा। एक चीज मैं आप लोग को समझा दूं, यहाँ पे बता दूं कि इधर वाक्य प्रयोग भी दिया गया है, तो आप लोग इसे भी पढ़ के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगला वर्ड देखते हैं, अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मीन्स होता है दो में से एक विकल्प। ठीक है, दो में से एक विकल्प आपको चुनना होगा। उसी तरह से देखिए बच्चों, आर्टिस्टिक सुंदर या कलात्मक, और जस्ट उसी के नीचे देखिए आर्टिफिशियल है, जिसका मतलब होता है बनावटी, और आर्टफुल जिसका मतलब होगा चतुर या चालाक। ठीक है, अगले वर्ड पे बढ़े, एमिएबल। एमिएबल मीन्स होता है मधुर या सौम्य, जो कि 2008 और 11 में देखिए पूछा गया है। एमी केबल मीन्स होता है मैत्रीपूर्ण। एमी केबल मीन्स क्या होता है, मैत्रीपूर्ण। उसी तरह से होता है बच्चों बिसाइड, बिसाइड मीन्स होता है सहारे, और बिसाइड्स मीन्स होता है इसके अतिरिक्त। बिसाइड्स मीन्स क्या होगा, इसके अतिरिक्त। कैजुअल मीन्स होता है आकस्मिक, कैजुअल मीन्स क्या होता है, आकस्मिक। और कॉजल मीन्स होता है कारण या संबंधी, कॉजल मीन्स क्या होता है, कारण या संबंधी। साइट, सी आई टी उदाहरण देना, और एक साइट होता है यस आई टी स्थिति या स्थान। उसी तरह से एक साइट होता है यस आई जी एस टी आंखों की ज्योति। अगर बोलेंगे तो ये वर्ड्स क्या होंगे, प्रोनाउंसिएशन समान आएंगे, साइट साइट साइट, लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न है। ठीक है, जैसे पहले साइट का मतलब उदाहरण देना, दूसरे साइट का मतलब स्थिति या स्थान, और तीसरे साइट का मतलब होगा आंखों की ज्योति। क्लियर है, ठीक है। आगे देखिए, कंसिडरेबल क्या है अगला आप लोग का, कंसिडरेबल मीन्स होता है काफी, कंसिडरेबल मीन्स क्या होता है, कॉफी। उसी तरह से देखिए कंसिडरेट मीन्स होता है विचारवान, कंसिडरेट मीन्स क्या होता है, विचारवान।
क्रेडिबल, क्रेडिबल मीन्स होता है विश्वास या योग्य। क्रेडिबल मीन्स क्या होता है? विश्वास या योग्य। क्रेडल्स मीन्स होता है आसानी से या विश्वास करने वाला, आसानी से विश्वास करने वाला। चाइल्डिश मीन्स होता है मूर्खतापूर्ण, ठीक है। और चाइल्ड लाइक मीन्स होता है सरल भाषा या भोला भाला, सरल या फिर भोला भाला आदि चीजें आपकी ये हो जाएंगी, ठीक है। केयरलेस मीन्स देख लीजिए लापरवाह। केयरलेस मीन्स क्या होता है? लापरवाह। उसी तरह से केयर फ्री मीन्स होता है चिंता मुक्त। क्लासिक की बात करें बच्चों, क्लासिक अत्युत्तम, और वहीं क्लासिकल की बात करते हैं शास्त्रीय हो जाएगा। ड्रॉट की बात करें तो घूंट होता है, और ड्रॉट की बात करते हैं तो सूखा होता है। उसी तरह डिसेंट की बात करें, नीचे को उतरना, और डिसेंट का मतलब होता है असहमत होना, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। डी दोहरा, ड्यूल देख लीजिए ध्यान से। ड्यूल मीन्स होगा दोहरा, और यहाँ पे ड्यूल है द्वंद्व युद्ध। क्या हो जाएगा? द्वंद्व युद्ध। डिफरेंस मीन्स होता है आदर, और डिफरेंस मीन्स होता है अंतर, ठीक है। डिफरेंस मीन्स क्या होता है? आदर, और डिफरेंट मीन्स होता है, ठीक है, क्या होता है? अंतर, ठीक है। क्लियर है? चलिए क्लियर है तो हाय सभी को, गुड इवनिंग, ठीक है। सभी को हाय। आगे देखिए क्लासेज में डिस्कवर, डिस्कवर मीन्स क्या होता है? खोजना, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान से आप देख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल हाय हाय रिप्लाई दे रहे हैं भाई आपका, ठीक है। आवाज मेरी जा रही है आपके तक तो मैं आपके रिप्लाई दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ, रिप्लाई मैं आपका दे रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे क्लास में देखते हैं। डिस्कवर मीन्स क्या होता है? खोजना, और इन्वेंट मीन्स होता है अन्वेषण करना। इन्वेंट मीन्स क्या होता है? अन्वेषण करना, ठीक है। आगे देखिए डेनी, डेनी मीन्स क्या होता है? मना करना। डेनी मीन्स क्या होता है? मना करना, ठीक है। रिफ्यूज मीन्स होता है मना करना। दोनों का मतलब ही होगा मना करना। यहाँ इच्छा या प्रार्थना का, और यहाँ पे तथ्य को मना करना होता है, ठीक है। यही दोनों में अंतर है, ठीक है जी। थैंक यू, थैंक यू, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका टीचिंग मेथड के बारे में बताने के लिए, ठीक है। चलिए आदित्य शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने। चलिए आगे देखते हैं। डिसइंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड मीन्स क्या होता है? निस्वार्थ, निस्वार्थ, ठीक है। अनइंटरेस्टेड मीन्स होता है अरुचि। डिसइंटरेस्टेड मीन्स होगा निस्वार्थ, और अनइंटरेस्टेड मीन्स होता है अरुचि, ठीक है। आगे देखें। इफेक्टिव, इफेक्टिव मीन्स क्या होता है बाबू? प्रभावशाली, और इफेंसियस मीन्स होता है वांछित या फलदायक, ठीक है। इफेक्टिव मीन्स होता है प्रभावशाली, और इफेंसियस मीन्स होता है वांछित या फलदायक। एक्सहॉस्टिंग मीन्स होता है थकाने वाली, और एक्सहॉस्टिव मीन्स होता है पूर्ण, ठीक है। क्लियर है? इतनी चीज समझ में आ रही है? आगे देखिए। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मीन्स होता है आर्थिक। क्या होता है? आर्थिक। और इकोनॉमिकल मीन्स होता है मितव्ययी, ठीक है। और आगे देख लीजिए एस्टिमेट, एस्टिमेट मीन्स होता है मूल्य या निरूपण। एस्टिमेशन मीन्स होता है आदर या सम्मान, ठीक है। क्लियर है? अगले वर्ड पे चलते हैं। फोर्सफुल, फोर्सफुल मीन्स होता है प्रभावशाली। क्या होता है? प्रभावशाली। और ये फोर्सिबल यानी बल से किया हुआ। उसी तरह से देखिए ग्रेसफुल मीन्स होता है सुंदर या आनंददायक, और ग्रेसियस मीन्स होता है दयालु। हेल्थफुल, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और उसके लिए भी मैं अलग से आप लोग को सिलेबस बता दूंगा। जो आपने पूछा है एयरफोर्स एक्स वाई के लिए, तो बेनिफिशियल होगा, लेकिन उसके लिए मैं अलग से आपको सिलेबस बता दूंगा, ठीक है। यदि आप सिलेबस चाहते हैं एयरफोर्स एक्स वाई का, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसके लिए एक अलग से ही आपका सिलेबस और बाकी चीजें जो जो आपकी हैं, और अच्छी तरीके से मैं गाइड कर दूंगा, ठीक है। अच्छी तरीके से मैं आपको गाइड कर दूंगा। क्लियर है ना? ठीक है। अच्छी तरीके से, अभी तो ये बेनिफिशियल है, लेकिन और अच्छी तरीके से आप गाइड चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं आपको और अच्छी तरीके से गाइड कर दूंगा, ठीक है। हाय, हाय शैलेंद्र जी, हाय, ठीक है। सभी लोग को हाय, ठीक है। आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं सभी लोग, ठीक है। चलिए, हेल्दी मीन्स क्या होता है? स्वास्थ्य। हेल्दी मीन्स क्या होता है? स्वास्थ्य। और हेल्थफुल मीन्स होता है स्वास्थ्यवर्धक। यही इनमें अंतर है। हिस्टोरिक मीन्स इतिहास प्रसिद्ध, और हिस्टोरिकल मीन्स होता है ऐतिहासिक। हिस्टोरिक मीन्स होता है इतिहास प्रसिद्ध, और हिस्टोरिकल मीन्स होता है ऐतिहासिक।
उसी तरह से बात करें ऑनरेरी का तो अवैतनिक, और ऑनरेबल का बात करें तो सम्माननीय। इमेजिनरी की बात करें काल्पनिक, इमेजिनरी की बात करें तो काल्पनिक होता है। इमेजिनेटिव की बात करें तो कल्पनाशील होता है, ठीक है। इमेजिनेटिव की बात करें तो कल्पनाशील होता है। इनसाइट, इनसाइट मीन्स होता है उकसाना, और यहाँ पे देखिए इनसाइट है सूक्ष्म दृष्टि। बोलने में बिल्कुल सेम, देखिए उच्चारण आपका सेम आ रहा है, इनसाइट इनसाइट। जब उच्चारण आपका सेम आ रहा है तो इसी को तो होमोफोन्स कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? होमोफोन्स कहते हैं। इंडस्ट्रियस मीन्स होता है परिश्रमी, और इंडस्ट्रियल मीन्स होता है औद्योगिक, ठीक है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। आगे देखते हैं जुडिशियल, जुडिशियल मीन्स होता है न्यायिक। जुडिशियल मीन्स क्या होता है? न्यायिक होता है। और यहाँ पे जुडिशियस मीन्स होता है विवेकपूर्ण। लाउडली, लाउडली मीन्स होता है जोर से, और अलाउड मीन्स होता है सुनने योग्य आवाज, ठीक है। मेमोरेबल स्मरणीय, और मेमोरियल स्मारक, क्लियर है। निगली, ठीक है, निग्लिजेंट मीन्स होता है लापरवाह और निगली, ठीक है। निग्लिजिबल मीन्स होता है उपेक्षणीय। यहाँ पे आगे देखते हैं, और आगे भी कुछ वर्ड्स हैं आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है? प्रूडेंट, प्रूडेंट मीन्स क्या होता है? बुद्धिमान या समझदार। प्रूडेंट मीन्स क्या होता है? बुद्धिमान या समझदार। और यहाँ पे प्रूडेंशियल मीन्स होता है दूरदर्शिता, ठीक है। प्रूडेंशियल मीन्स क्या होता है? दूरदर्शिता। प्रैक्टिकल की बात करें, प्रैक्टिकल का मतलब होता है व्यवहारिक, और प्रैक्टिसेबल का मतलब होता है व्यवहार में लाने योग्य, ठीक है। आगे बात करें, रेस्पेक्टेबल का मतलब होता है पूज्य या माननीय, और रेस्पेक्टफुल का मतलब होता है आदर सहित सम्मान पूर्वक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सेंसिबल कहते हैं ना, वेरी सेंसिबल, ठीक है। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का सभी का, ठीक है। सभी लोग सच में आपका बहुत धन्यवाद शुक्ला जी, ठीक है। और शैलेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है, ठीक है। ऐसे ही आप लोग का प्यार सपोर्ट रहेगा तो एक दिन हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही अच्छी वीडियोज लेके आएंगे आप सभी के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सेंसिटिव मीन्स क्या बताया हूँ? भावुक। और टोलरेबल मीन्स क्या होता है? सहने योग्य। क्या होगा? सहने योग्य या सामान्य रूप से अच्छा। टोलरेंट की बात कर दें, उदार या सहनशील व्यक्ति होंगे, ठीक है। उदार या क्या होंगे? सहनशील व्यक्ति होंगे। उसी तरह से बात करें बच्चों टेम्पररी, टेम्पररी मीन्स होता है क्षणिक या अस्थायी। कहते हैं ना टेम्पररी समय के लिए यह काम हुआ है, ठीक है। तो टेम्पररी मीन्स होता है क्षणिक या अस्थायी, ठीक है। क्या होता है? क्षणिक या अस्थायी। उसी तरह से बात कर लीजिए टेम्पोरल, क्या होगा? टेम्पोरल मीन्स होता है सांसारिक। वर्चुअल मीन्स होता है अप्रत्यक्ष, और वर्चुअस मीन्स होता है गुणवान। वर्चुअल मीन्स होता है अप्रत्यक्ष, और वर्चुअस मीन्स क्या होता है? गुणवान, ठीक है। उसी तरह से बात करें आगे हम तो विलिंग मीन्स होता है इच्छुक। विलिंग मीन्स क्या होता है? ठीक है। हाँ, जहाँ भी आपको होमोफोन्स में डाउट रहता है आप हमें पूछिए कि सर यहाँ डाउट होता है, बिल्कुल आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। अगर एक क्लास में इस क्लास में डाउट क्लियर नहीं रहता, स्पेशली एक और वीडियो लेके आऊँगा जो कि आपके लिए डाउट के लिए ही सिर्फ वीडियो होगी। तो आप अपना डाउट हमें बता दीजिए, ठीक है। बिल्कुल आपकी डाउट क्लियर कर देंगे ताकि आपका जो बता रहे हो एक्स वाई ग्रुप वो आपका तैयार हो जाए, क्योंकि इंग्लिश उसमें बहुत ही अच्छी खासी पूछी जाती है जहाँ तक मेरा नॉलेज है, ठीक है। आगे देखिए विलफुल, विलफुल मीन्स होता है जिद्दी, और विलिंग मीन्स होता है इच्छुक। जिद्दी और इच्छुक, क्लियर है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आज हमने 43 सेक्शन बी में कंप्लीट किया, और मोर देन सफिशियंट आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से या फिर एक्स वाई ग्रुप जो भी आप दे रहे हैं सब दृष्टि से मोर देन सफिशियंट है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ठीक है। हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुदा हाफिज, बाय बाय।